इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपने शायद कभी सुनी होगी। इस तस्वीर में दिख रही महिला एना हेनिंग बेट्स है, जो अब तक की सबसे लंबी महिलाओं में से एक है। एना की हाइट 7 फीट 11 इंच थी। एना के पति मार्टिन वान बुरेन बेट्स भी लगभग 7 फीट ही ऊंचे थे। इस कपल ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जो जन्म के वक्त 10 किलोग्राम का था, लेकिन वह सिर्फ 11 घंटे ही जीवित रह सका। सन 1890 में सर दर्द के इलाज में इस तरह से वाइब्रेशन थेरेपी की जाती थी। 5 दिसंबर 1952 को लंदन में ऐसा भयानक स्मॉग छाया था, जिसकी वजह से 12,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये स्मॉग 5 दिनों तक रहा था। ये इतना गहरा स्मॉग था कि विजिबिलिटी 1 फीट से कम हो गई थी। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। ये स्मॉग होने का कारण कोयला जलाना था। उस वक्त घरों में कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। फैक्ट्रियों में भी कोयले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इस खतरनाक स्मॉग को ग्रेट स्मॉग ऑफ द लंदन कहा जाता है। इस तस्वीर में दिख रहे शख्स फ्रांसिस्को फ्रैंक लैंटनी है। ये 18 मई 1889 को इटली में जन्मे थे। इनकी 3 टांगे, 4 पैर और 2 गुप्तांग थे। इनका चौथा पैर तीसरी टांग के घुटने के पास से निकल रहा था, लेकिन वो पैर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। कहा जाता है कि वो एक प्रकार के बीमारी से पीड़ित थे, जिसमें उनके शरीर से आधा जुड़वा बच्चा जुड़ा हुआ था। लैंटनी इसी असाधारण रूप के साथ 77 साल तक जिंदा रहे। साल 1906 में डब्ल्यू हेनमन प्रकाशन ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी। इस बुक में इतिहास में जानवरों पर चलाए गए मुकदमों के बारे में लिखा था। इस बुक के मुताबिक साल 1386 में एक पिग को एक बच्चे की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा दी गई थी। फांसी देने से पहले इस पिग को अपराधियों की तरह चेहरे पर मास्क भी पहनाया गया था। वायलेट जेसेप नाम की महिला ने 3 ऐसे जहाज़ों पर काम किया था जो हादसों का शिकार हो गए थे। इसमें से एक टाइटैनिक भी था। दरअसल वायलेट जेसेप एक नर्स थी जो जहाज़ों पर काम करती थी। जब वो ओलंपिक नाम के जहाज़ पर थी, तब वो जहाज़ हादसे का शिकार हो गया था। यह हादसा साल 1911 में पेश आया था। इस हादसे में कई लोग मारे गए थे, लेकिन वायलेट जेसेप को एक खरोच भी नहीं आई थी। साल 1912 में टाइटैनिक जब चट्टान से टकराकर डूब गया था, तब इस जहाज़ पर वायलेट जेसेप भी थी, लेकिन इसमें भी वायलेट जेसेप बच गई थी। साल 1916 में उसके साथ फिर से एक बार हादसा हुआ था। तब वो एक ब्रिटेनिक जहाज़ पर काम कर रही थी। ये जहाज़ भी हादसे का शिकार हो गया था, लेकिन इसमें भी वायलेट जेसेप बच गई। उसे 3 भयानक जहाज़ हादसे में बचने की वजह से मिस अनसिंकेबल नाम दिया गया था। उसकी मौत 5 मई 1971 को हुई थी। इस आदमी को इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान माना जाता है। ये वाल्टर समरफोर्ड है, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। वो सेना में एक अफसर थे। इनके साथ 3 ऐसी घटनाएं घटी थी जिस वजह से उन्हें बदकिस्मत माना जाने लगा। साल 1918 में जब वे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम में तैनात थे, तब घुड़सवारी करते वक्त उन पर अचानक से बिजली गिर गई। इस वजह से उनके कमर के नीचे लकवा मार गया, लेकिन बाद में वो ठीक हो गए। साल 1924 में उनके साथ दूसरी घटना घटी। ये घटना पहली घटना के ठीक 6 साल बाद घटी थी। तब वे कनाडा में थे। एक दिन वे मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे, तब फिर से उन पर बिजली गिरी। इस बार उनके दाईं ओर आधे भाग में लकवा मार गया, लेकिन वो 2 साल में पूरी तरह से ठीक हो गए। दूसरी घटना के ठीक 6 साल बाद साल 1930 में उनके साथ फिर वैसी ही घटना घटी। इस बार वो एक पार्क में टहल रहे थे, तभी उन पर बिजली आ गिरी, लेकिन वे इस बार नहीं बच पाए और साल 1932 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद उन्हें कनाडा के वैंकूवर में दफनाया गया। ठीक 6 साल बाद फिर से एक बार एक हादसा हो गया। इस बार उनकी कब्र पर बिजली गिरी।
और उनकी कब्र पर लगाया गया पत्थर टूट गया। हर 6 साल बाद उन पर बिजली क्यों गिरती थी, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। 27 अगस्त 1896 को इतिहास का सबसे छोटा युद्ध लड़ा गया था। सिर्फ 38 मिनट चला ये युद्ध इंग्लैंड और जंजीबार के बीच लड़ा गया था। इस तस्वीर में दिख रही महिला एन होजेस है। ये दुनिया की इकलौती महिला है जिससे उल्कापिंड टकराया था। 30 नवंबर 1954 को अमेरिका में एक उल्कापिंड गिरा था। इस उल्कापिंड का एक छोटा सा टुकड़ा एन होजेस से टकराया था। साल 1883 में इंडोनेशिया के क्राकाटोआ में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट की इतनी तेज आवाज थी कि ये आवाज 4500 किलोमीटर तक सुनी गई थी। इस विस्फोट ने क्राकाटोआ द्वीप के 2/3 हिस्से को नष्ट कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी हिस्टोरिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।